बिल्कुल ऑफ्टर के बाहर रखा लाइन को और काफ़ी बिल्कुल दूर से खेला। ये शॉट बहुत बार आसान नहीं होता। और देखिए कितना बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच लिया, चौवा निकला और चौवे के साथ रन गति अब मैदान पर पहुंची मैच में, जबकि 18 पर। बिल्कुल दोनों ही टीमें अभी तक कोई मैच जीती नहीं है, मतलब दोनों के लिए एक बहुत बड़ा मैच है ये, क्योंकि इस वक्त जो टीम जीतेगी उसके पॉइंट में प्लस हो जाएगा और जो हारेगी वो वापस माइनस में। मतलब अशोक नहीं का मैच को जो भी टीम जीतेगी उसके लिए आवश्यक रहेगा कि अगले पड़ाव के लिए मैच को जीतना है। अभी तक अब बिल्कुल अच्छी बैटिंग सामने वाली टीम की, जो कि इस वक्त सांगे सनराइज मैदान पर बैटिंग करती हुई। ओ बिल्कुल बढ़िया तेज गेंद थोड़ी सी शायद बिल्कुल शरीर पर ले गया, बल्ले पर अब देखना पड़ेगा। लेग बाइस के रूप में रन निकला, पॉइंट पर गेंद जो कि जाकर उठा पाते फील्डर। ऑफ्टर के बाहर से ही बिल्कुल तेज मारने का प्रयास करते और थोड़ा सा मैं कहूँगा बिल्कुल अलग मिश्रण किया वहाँ पे, जहाँ से गेंद बल्ले पर नहीं टकराती हुई पैड पर सिर्फ टकराई। एक रन वहाँ पर और बनता हुआ और एक रन के साथ 19 की हालत मैच में। मतलब शुरुआत तो बिल्कुल ठीक ठाक है, शुरुआत का ओवर से एक विकेट जरूर निकला, उसके बाद एक अच्छी वापसी भी, लेकिन यहाँ से थोड़े से मैं कहूँगा अच्छी वापसी बल्लेबाजों की। ओ इस बार ऑन साइड पर खेला गेंद को, फाइन लेग सीमा रेखा से बहुत दूर गेंद और इशारा अंपायर का 6 रन के लिए। इंतजार क्या उस गेंद का और शायद वो बिल्कुल वो ताकत लगा सके, वो टाइमिंग दिया मैदान पर और छक्के के साथ टीम का टोटल स्कोर 25 पर पहुंचा है। शंकर गांवकर के बल्ले से निकलता हुआ ये छक्का मैदान पर, एक बेहतरीन शॉट मैच में और इंतजार क्या था उस गेंद का। वापस खेल मैदान पर ऑफ स्टंप के बाहर रखा लाइन को, बहुत खूबसूरत लाइन, जानबूझकर छोड़ा उस गेंद को, जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में। विकेट कीपर ने गेंद को उठाया और लगभग लग रहा है कि यहां से समाप्त मैदान पर, दूसरा और समाप्त, इस मतलब पावर प्ले का खेल समाप्त मैदान पर और 2 और समाप्त 25 रन मैदान पर, एक विकेट। यह हालात मैदान पर इस वक्त सनराइज सांगेम टीम के। और जिसके जवाब में अगर बताऊं तो यहाँ से गोवा पुलिस जो कि इस मैदान पर आज पहले फील्ड कर रही है, तो शायद शुरुआत के ओवर्स में मैं कहूँगा 2 ओवर्स उनके थोड़े से खराब रहे, महंगे रहे और उनको शायद उन महंगे रनों की रेखा से मतलब 25 रन जोड़े गए। मतलब अच्छा टोटल यहाँ से अशोक ने कहा, हम ये तो बात कर सकते कि 50, 55, 60 तक ये पहुँच पाएंगे, ऐसी कुछ सोच रहेगी सामने। और सामने वाली टीम को भी उस सोच को भी रखना पड़ेगा कि उससे पहले रुकना है मैदान पर, क्योंकि दोनों के लिए ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हारेगा उसे थोड़ा सा प्रेशर निकलेगा मैदान में। मच्छिंद्र सर जी 25 रन 2 ओवर में, क्या हालात इस मैदान, मतलब क्या कहेंगे इस बारे में आप? ओ फुल टॉस के संदेश ठाकुर की, हालांकि स्क्वायर लेग पर खेला गया, 1 रन और मिलता हुआ। इक्का दुक्का बनने के बाद टीम का टोटल स्कोर मैदान पर पहुंचा 26 पर। शंकर अब रहेंगे स्ट्राइक पर, एक उनके साथ भरत जो कि भरत अर्कस, शंकर गांव करेंगे स्ट्राइक पर, संदेश ठाकुर। ओ इस बार हल्का सा अपील, हालांकि थोड़ी सी बिल्कुल पैर पर लगाई गेंद, एक अच्छी गेंद बिल्कुल ऑफ स्टंप और शायद मिड स्टंप के ऊपर से भी जा सकती है, यहाँ से तो नहीं बता सकता लेकिन शायद होगा ऐसा ही कुछ, क्या इनफैक्ट बाहर होगा ऑफ स्टंप के। पहले अंपायर ने देखा कि टिप्पा कहाँ गिरा और गेंद कहाँ तक, मतलब इनसे कहा था गेंद कहाँ जा रही है, ये बहुत सोचने के बाद अंपायर ने निर्णय इनकार कर दिया। संदेश ठाकुर वापस चल पड़े गेंद को पीछे से छुपा कर वापस गेंदबाजी पर। ओह क्या बॉलिंग है ये, बिल्कुल जड़ में बॉलिंग और बिल्कुल मैं कहूँगा सटीक यॉर्कर, बिल्कुल बढ़िया गेंदबाजी। लेकिन सबसे तारीफ तो बिल्कुल शंकर गावस्की भी करनी पड़ेगी, बिल्कुल अपने विकेट को बचाने के लिए प्रयास करते हैं। पता है कि इस वक्त 1-2 शॉट लगा चुके हैं बड़े वो, और उसके लिए टीम की आवश्यकता है कि उनको खड़ा रहना, और संदेश की लाजवाब बॉलिंग। ओह रिवर्स शॉट अटेम्प्ट करने का प्रयास, बल्ले पर ठीक नहीं लगी गेंद, गली पर निकली, एक बहुत बढ़िया फील्डिंग मैदान पर। हालांकि 1 ही रन जरूर मिलेगा, 1 रन के साथ रन गति पहुंची, जबकि इस वक्त 27 पर। संदेश ठाकुर वापस गेंदबाजी के मोर्चे पर, गोवा राज्य का एक बहुत बढ़िया गेंदबाजी। ओ थोड़ी सी इस बार गेंद नीचे रहती हुई, और बहुत सी प्रतियोगिता में बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर चुके हैं, बहुत सी प्रतियोगिता में जो कि मैन ऑफ द मैच मालिका वीर से नवाजा गया इस गेंदबाज को, मतलब बहुत बढ़िया काबिल तारीफ गेंदबाजी, और आज भी वही काम करते हुए बहुत खूबसूरत बॉलिंग मैच में।
ओ इस बार बढ़िया शॉट ऑन साइड पर खेला गेंद को लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के लगभग बाहर गेंद 4 रन के लिए। एक उम्दा शॉट मैदान पर और मैं कहूंगा बिल्कुल कारपेट के सारे खेला शॉट था ऑन साइड पर, गैप बहुत ज्यादा थी वहां पर और उसके बीच में गेंद निकली 31 पर पहुंचा टोटल मैदान पर। खेल चलता हुआ इस वक्त अभी तक इस मैदान पर मतलब दूसरे का 2 ओवर समाप्त हो चुके, तीसरों का खेल है ये और इसी के साथ तीसरा भी ओवर मैदान पर समाप्त हो चुका, 3 ओवर समाप्त 31। मचिंदर आइए, स्वागत आपका वापस। क्योंकि इस तरह पर इस अंदाज में अगर देखा जाए ना यहाँ से लेकर तो 10 रन प्रति ओवर बन रहे हैं और इसका मतलब है कि यहाँ से 18 गेंदे बचे और 9 विकेट हाथों में बचे और जब भी 9 विकेट आपके हाथों में बचेंगे ना तो शायद अटैक करना पसंद करेंगे बल्लेबाज, ये सोच रहेगी सामने से। और शायद समर्थक बहुत बढ़िया तेज दौड़ा लेकिन फिर भी गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल चुकी थी। खूबसूरत वहां पर मैं कहूँगा बल्लेबाजी। अब स्ट्राइक पर रहेंगे इस वक्त मैच में। इस बीच शंकर गावस जो कि गावकर एक अच्छी बिल्कुल अच्छी बल्लेबाजी, क्योंकि पता है कि कोई ज्यादा जल्दबाजी नहीं कर रहे। गोवा पुलिस 12 मैन हमारे पास पहुंचे। कृतेश जो कि मैदान पर गेंदबाजी पर ओह बाउंस गेंद, अतिरिक्त उछाल, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का, देखिए सर के ऊपर से शायद जा चुकी है गेंद। एक बाउंसर का भी इशारा वहां पर हो चुका है अंपायर का इशारा गेंदबाज को और इसी के साथ रन गति मैदान पर 32 पर पहुंचा मैच में टोटल। ओ फिर से इस बार बीट किया गेंद को, बिल्कुल बढ़िया गेंदबाजी। ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर गेंद निकलती है तो हल्की सी गेंद घूमती है, कुछ ज्यादा जब गेंद घूमती है तो कोई प्रेशर नहीं रहता, लेकिन जब हल्की गेंद घूमती है ना तो कहीं ना कहीं मन में दबाव रहता है वो। लेकिन शंकर गावकर अभी तक जो कि अच्छी बैटिंग मैदान पर, कुछ गेंदें जरूर डॉट खेली है लेकिन 32 पर पहुंचा है टोटल टीम का। इनिंग का चौथा ओवर चलता हुआ शॉट गेंद शायद बिल्कुल एक अच्छी गेंद, मैं कहूँगा इस गेंद पर एक बड़ा शॉट लगने की उम्मीद थी लेकिन लेग बैच के रूप में रन मिलेगा, लगी नहीं उनके बिल्कुल शरीर पर कहीं टकराई गेंद और शायद नॉस्ट्राइक से कुछ बताते हुए बल्लेबाज जाकर कि इतना अच्छा मौका शायद हाँ बिल्कुल लगी है गेंद। वापस खेल मैदान पर कुछ पल गेंद लगी नॉन स्ट्राइक के बल्लेबाज को। शंकर गावकर जो कि अब रहेंगे नॉन स्ट्राइक पर, स्ट्राइक पर रहेंगे इस मैच में, जबकि भरत अर्कस जो कि मैदान पर और गेंदबाजी के मोर्चे पर रहेंगे इस वक्त कृतेश किनलेकर। अभी तक टोटल स्कोर 33 पर पहुंचा है मैदान पे, खेल चलता हुआ इस मैच का और अच्छी बैटिंग बॉलिंग। और इस बार ऑन साइड पर हवा में गेंद लॉन्ग लेग सीमा रेखा से जाएगी बहुत दूर 6 रन के लिए। और इसी के साथ लगभग गेंद बहुत ही दूर निकली 6 रन के लिए मैदान पर और इस छक्के के साथ इस शॉट की आवश्यकता थी टीम को और ये छक्का निकला बिल्कुल भरत के बल्ले से। 39 पर पहुंचा है मैदान पर टोटल। थोड़ी सी लेग स्टंप पर ये गेंद तो मैं इतना तो नहीं कहूंगा, लेकिन ऑफ स्टंप के बाहर से जब खेलते हैं ना तो आसान होता है शॉट के लिए। गेंद कभी भी पैड पर लगती है तो बिल्कुल विकेटों के सामने भी पा सकते हैं, लेकिन क्या बैटिंग मैदान पर, बहुत खूबसूरत। पता है कि दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच है ये, क्योंकि इस वक्त अगर जो टीम हारेगी ना अशोक नाइक तो उसको थोड़ा 2 कदम पीछे आना पड़ेगा, जो जीतेगी तो
बिल्कुल 2 कदम बिल्कुल आगे जाएगी, ये सोच है मैदान पर। और इसी सोच को बिल्कुल खाया, मतलब बिल्कुल अंपायर भी देख रहे कि हर वक्त टाइम लगाया जा रहा है मैदान पर, देख रहे खेल किस तरह से हो रहा है। एक बड़ा शॉट निकला मैदान पर, शॉट की टीम को आवश्यकता थी, जो पहले बैटिंग करी सनराइज सांगे टीम इस मैदान पर। और गोवा पुलिस जिस टीम का बहुत बड़ा नाम दबदबा, वो आज मैदान पर पहले जो कि गेंदबाजी करती हुई। ऑफ स्टंप के बाहर से ऑन साइड पर जरूर खेला गेंद को, मिड विकेट पर पहला रन बहुत तेज निकला, हालांकि रन जरूर निकलेंगे इक्का दुक्का। एक रन और निकलता, इस एक रन के साथ अब रन गति मैदान पर पहुंची, जबकि 40 पर पहुंचा। मतलब 10 रन जो प्रति ओवर बना रहे, इस सोच से तो यहाँ यह हम जरूर कह सकते हैं कि लगभग 60-65 टोटल हो सकता है मैदान के, विकेट हाथों में है। लेकिन क्रिकेट है, ये भाकित करना कभी कभी गलत भी रहता है। लेकिन अभी तक मैं कहूँगा अच्छी बैटिंग मैच में। ओहो हो, इस बार क्या तगड़ा प्रहार, क्या गेंद मिड विकेट पर, और सिर्फ अंपायर का इशारा आना बचा है मैदान पर 6 रन के लिए। इसी के साथ 46 पर पहुंचा टोटल मैदान पर, और बिल्कुल एक अच्छी बैटिंग मैदान पर। वापस खेल 46 पर पहुंचा टोटल मैदान पर, शंकर गांवकर के बल्ले से निकलता एक बड़ा शॉट मैदान पर, और इसी के साथ 46 पर पहुंचा है टोटल। वापस खेल मैदान पर, अभी तक इस मैच में एक अच्छा ओवर, ओ फिर से फ्लिक ऑफ द रेस, क्या शॉट लगाया गेंद को, बिल्कुल स्क्वायर सीमा रेखा से ऊपर फ्लिक का शॉट है, लाजवाब शॉट था। सिर्फ देखिए किस तरह से मोड़ा गेंद को ऑन साइड पर, एक बहुत खूबसूरत शॉट, एक बहुत अच्छा टाइमिंग के साथ। और इसी के साथ इस वक्त मैच में अगर बताऊं तो सनराइज सांगे टीम के 50 रन जबकि पूरे मैदान पर, और एक बहुत खूबसूरत बैटिंग मैदान पर शंकर गांवकर द्वारा। उस बैटिंग में 3 छक्के चौवा शामिल, और एक अभिजीत बारी मैदान पर, और इस वक्त 52 यह हालात मैदान पर इस मैच में। भरत अर्कस जो कि 18 रन पर अपनी बैटिंग करते हुए, और शंकर गांवकर जो कि इस वक्त 24 रन मैदान पर। और गेंदबाजी में तब्दीली आपाली को लगाएगा मैदान पर, आपाली कलंगुटकर मोर्चे पर गेंदबाजी के। ओ बिल्कुल अच्छी लाइन, बिल्कुल ऑफ स्टंप के, बिल्कुल टिप्पा, थोड़ी सी अंदर खाई और गेंद थोड़ी सी बाहर निकली, गेंद कट होकर बिल्कुल गेंद हर वक्त जो कि घूम रही ना, कांटा बदल रहे, उसके लिए शायद परेशानी होती है हमेशा बल्लेबाजों को। और वही कुछ देखने को मिला इस प्रतियोगिता में, गेंदबाजों का बोलबाला दबदबा रहा पूरी प्रतियोगिता में, हर उस गेंदबाज हर उस टीम का, मतलब किसी एक टीम का नाम नहीं ले सकते हम, क्योंकि पूरे प्रतियोगिता में सबने अच्छी बॉलिंग अचीव। ऑफ स्टंप पर शफल, क्या शॉट के लिए जगह बनाने का प्रयास, काफी बाहर निकले थे, ऑन साइड पर मारने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन गेंदबाज भी जानता है कि बिल्कुल ये ऑन साइड पर खेले, इसलिए गेंद को थोड़ा सा धीमा रखा, और थोड़ी सी नीची भी गेंद रही, शायद वहां से खेलना आसान नहीं है मैदान पर। और इस बार हवा में गेंद, एक मौका विकेट कीपर के लिए, और उस मौके को लगभग शायद छोड़ते हुए मैदान पर। इसी के साथ 54 पर पहुंचा टोटल मैदान पर, एक आसान मौका था, काफी गेंद हवा में थी, इसके लिए शायद मौका भी बन रहा था विकेट कीपर के लिए, लेकिन एक मौका, इसे कैच जब आसान नहीं होते, जब गेंद हिलती रहती है ना, तो वहां से कैच, लेकिन इस स्तर पर ये कैच होने चाहिए थे, लेकिन एक कैच छूटा मैं कहूंगा यहां से।
ओ बिल्कुल बढ़िया गेंद, अतिरिक्त उछाल, लेकिन वहां से अंपायर का इशारा वाइड बॉल का और एक बाउंसर का भी। गेंद अतिरिक्त कुछ ज्यादा उछली। शंकर गावस्सिप इस वक्त मैदान पर नॉस्टैक पर जरूर है, लेकिन इस वक्त अगर होता तो भरत के खाते में थोड़े से बिल्कुल हड़बड़ाहट कर बैठे, मतलब कुछ समझ नहीं पाए वहां से क्या हुआ। कुछ गेंदें इस तरह से निकलती, 55 पर पहुंचा है टोटल। ओहो, इस बार उड़ाया 6 रन के लिए। एक बहुत बढ़िया शॉट, फुल टॉस गेंद भाई, लो फुल टॉस थी, उतनी कोई खराब गेंद नहीं थी, लेकिन मैं कहूंगा बैटिंग बहुत खूबसूरत। एक अच्छी गेंद, लेकिन अच्छी गेंद को भी उस अंदाज में खेला कि टीम के लिए उपयुक्त रन है, और इसी के साथ टीम का टोटल 61 पर पहुंचा। और बिल्कुल गेंद जहां तक सीमा रेखा से बाहर गई ना, पूरे हमारे कैमरामैन की तारीफ करनी पड़ी है। हर वो क्षण आपको दिखाते हैं भाई, आसान नहीं होता उस क्षण को दिखाना, लेकिन हमारे जो लड़के, युवा लड़के, खासकर मनोज, विघ्नेश, युवराज, ऑफ स्टंप के बाहर नीचे रही गेंद, निकली बल्ले पर, निचले से लेकर गली पर गई। हालांकि गली का खिलाड़ी दौड़ कर जरूर निकला, वहां पर सिंगल निकलता हुआ। एक रन के साथ रन गति मैदान पर पहुंची 62 पर, और अब रहेंगे इस वक्त शंकर गांवकर जो कि शायद स्ट्राइक पर मैच में। ये जोड़ी बहुत खूबसूरत काम करती हुई, पहला विकेट 9 रन पर खोया गया था, उसके बाद बहुत बढ़िया बैटिंग मैदान पर। 24 रन पर स्ट्राइक पर बल्लेबाजी शंकर गांवकर। ओहो, इस बार आया गन्ना चूस के। क्या शॉट खेला, बिल्कुल स्क्वायर लेग सीमा रेखा से बहुत दूर गेंद निकली, और इतनी दूर गेंद निकली कि दर्शक बनकर लाना पड़ा मैदान पर। और सबसे बड़ी बात कि उसी दिशा में मुर्गा भी है वहां पर, जो कि टेरिस पर, उस मुर्गे को बिल्कुल हालो हाई कर दी निकली भाई। उसको भी कहा कि कल संडे है, उसका स्वागत रहेगा कल पर, वो लेकिन भाई वो असली में नहीं है, ये फर्क है उस बात का। और युवराज हमारा खुश है, क्योंकि पता है कि भाई संडे है, आखिरी दिन पर वही अगर मिल जाए तो काफी रहेगा हमारी पूरी टीम को, लेकिन वो भी मिलेगा भाई। सिर्फ आज बैटिंग देखनी पड़ेगी किसकी रहती है पाले में। टोटल स्केल समाप्त हो चुका है लगभग 5 ओवर का, और 68 यह हालत मैदान पर इस मैच में। अंतिम 6 गेंदे थोड़ा सा और महंगा, 16 रन इस ओवर में खर्च किए गए, और मैं कहूंगा उससे भी बेहतरीन बैटिंग मैदान पर। इससे पहले कृतेश के ओवर में 21 रन बने थे, मतलब आखिरी के अगर 2 ओवर में बताओ ना, तो यहां से लेकर मैं कहूंगा 37 रन खर्च हुए, और अंतिम ओवर्स मैच में। ओ इस बार लगी शरीर पर या बल्ले पर देखना पड़ेगा, लेकिन चलिए रन निकला है। लेग स्लिप पर विकेट कीपर जाकर उठा पाते, जो कि लेग बाइस के रूप में रन निकलेगा। 69 पर पहुंचा टोटल मैदान पर, खेल बिल्कुल बढ़िया है। तुषार जो कि कांदड़कर, जो कि गेंदबाजी के मोर्चे पर गोवा पुलिस में कार्य करता है, ये बिल्कुल बढ़िया इस वक्त कार्य करता हुआ, लेकिन आज तुषार रोकना पड़ेगा सामने से हर किसी को। ओ बिल्कुल गति में परिवर्तन, लेकिन काफी गेंद बाहर, वाइड बॉल का इशारा। 70 रन जो कि मैदान पर पूरे हो चुके हैं इस मैच के साथ, मतलब इस इनिंग में, और अभी तो कुछ गेंदें बची है। और बल्लेबाजी पर, स्ट्राइक पर जिस तरह से आखिरी गेंद पर छक्का लगाया गया, ओहो रिवर्स का एक लाजवाब शॉट, और ठीक उसी जगह पर जहां पर बिल्कुल गेंद सीमा रेखा से बाहर जा सकती है, और उसी अंदाज में चौथी गेंद पर लगभग चौथा छक्का, या नहीं बिल्कुल भाई देखना पड़ेगा, वहां पर 4 छक्के इस इनिंग में उनके, और ये बिल्कुल बढ़िया बैटिंग मैदान पर, बिल्कुल अच्छा खेल। और इसी के साथ लगभग टोटल कुछ और बढ़ता हुआ 76 पर पहुंचा मैच में टोटल। थोड़ा सा प्रेशर मैदान पर, शंकर गांवकर जो कि एक विस्फोटक बैटिंग मैदान पर, एक खूबसूरत बैटिंग। ओ इस बार थोड़ी सी बिल्कुल मैं कहूंगा, और गैप में गेंद, 2 खिलाड़ियों के बिल में जो बीच में जो गैप थी ना, उस गैप को ढूंढा गेंद ने। हालांकि आप लोगे या मैं लूंगा, वही सवाल खड़ा हो गया। उस सवाल का जवाब जब तक मिल पाता तब तक गेंद निकली 4 रन के लिए।
और गैप में गेंद निकली और इसी के साथ टोटल अगर यहाँ से 80 पर पहुंचा है। और निजी स्कोर अगर शंकर गांवकर का बताओ ना तो उसमें 40 रन की एक विस्फोटक बैटिंग जिसमें 5 छक्के शामिल है और 2 चौके। और रिवर्स किया टेम, हालांकि उतनी ठेस नहीं लगी, गेंद निकली लॉन्ग ऑन पर, पहला रन बहुत ही निकला, कॉल अच्छा और इसी के साथ 2 रन पूरे करते हुए 42 पर अपने निजी टोटल पर एक बहुत खूबसूरत बैटिंग मैदान में। लेकिन साथ साथ रन गति बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, 82 पर पहुंचा है मैच में टोटल। एक खूबसूरत मुकाबला, एक खूबसूरत माहौल मैदान पर। ओ फुल टॉस गेंद, शायद मैं कहूंगा आप बच गए मैदान पर। गेंद निकली लॉन्ग लेग सीमा रेखा तरफ, 1 रन के लिए थोड़ी सी थकावट महसूस जरूर कर चुके हैं। 83 अशोक नहीं कर, इस गेंद पर या बिल छक्का होता ना मचिंद्र तो आप वहां से 50 रन सामने से देख सकते हैं, क्योंकि उनके लगभग इस वक्त 43 पर पहुंचे, मतलब अब स्ट्राइक नहीं मिलेंगे उनको। भरत अर्कस इस बार भी उड़ा गन्ना चूस के, क्या बैटिंग मैदान पर, बहुत खूबसूरत बैटिंग और छक्के के साथ मैदान पर। और इस वक्त इनिंग की समाप्ति हो चुकी है, टीम का टोटल स्कोर पहुंच चुका है लगभग इस वक्त 89, मतलब 90 रन बनाने पड़ेंगे मैदान पर जिससे पीछे, 90 रन बनाने पड़ेंगे जिससे पीछे। मैं यही सवाल मचिंद्र, यही सवाल रहेगा भाई, अब मारो या मरो, ये सवाल सामने रहेगा। अब जो जीतेगा वही अगले मैदान तक पहुंचेगा, जो हारेगा उसे भाई रुकना पड़ेगा पल भर के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णा जी। आवाज़ थी कृष्णा जी की हमारी। प्रसाद सर हमसे जुड़ चुके हैं, नाइक सर जी हमसे जुड़ चुके हैं। मैं मचिंद्र पाटिल भी आपसे दोपहर पे जलपान के बाद फिर आपसे रूबरू करना चाहेंगे। काफ़ी बढ़िया माहौल आप देख पा रहे, SPL 2020 और 21 का यादगार सफ़र। ये सफ़र अब आवाज़ बढ़ा 89 रन यहाँ पर बन चुके हैं और 90 का लक्ष्य इस मैदान के ऊपर। बल्लेबाजी की तारीफ करेंगे भरत अरबसी की, जिन्होंने 33 रन की शानदार पारी के लिए, उनका साथ क्या निभा बखूबी शंकर गांवकर ने 43 रन की शानदार पारी के लिए 5 छक्के लगे यहाँ पर, 2 चौकों की मदद से बढ़िया पारी रही उनकी, शानदार और यादगार पारी। और संजय जो पहले नंबर पर बल्लेबाजी आए थे, उन्होंने सिर्फ 7 रन का योगदान दिया। काफी महंगे साबित हुए यहाँ पर गेंदबाज कृतेश किनलेकर, उन्होंने 21 रन का इस ओवर से दिए और आखिरी ओवर में भी तुषार कांदोलकर ने 21 रन खर्च किए। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी नाइक सर। मजा आया, दोनों के बीच में लंबी साझेदारी देखने को मिली, यानी कि कुल मिलाकर 76 रनों की ये साझेदारी, यानी कि सबसे बड़ी साझेदारी इस मैदान के ऊपर हमने देखी दोनों बल्लेबाज के बीच में। तो आप जिस तरह से हमारे कृष्णा जी ने कहा कि डू और डाई, मरो या मारो, क्योंकि इस प्रकार का मुकाबला होगा गोवा पुलिस के लिए। और ये जो सनराइज सांगे टीम जो खेल रही है उनका लक्ष्य काफ़ी बड़ा है। और चर्चा करेंगे गौरव सर की, जिस प्रकार का नाइक सर जो मुकाबला हुआ था सिद्धिविनायक उसका और सनराइज सांगे के बीच में 32 रन का महज लक्ष्य था, और उस 32 रनों का लक्ष्य पूरा करने के लिए 5वें ओवर की सहायता लेनी पड़ी। इससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि कितनी जहरीली गेंदबाजी भी है इस टीम में। बढ़िया मुकाबला, बढ़िया प्रतियोगिता। सुजीत चिराने, हमारे अभिजीत तलेकर, राजू दाभोलकर हमारे पास समय, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। बढ़िया किरदार रहा इस प्रतियोगिता में। हमारे कैमरामैन जिनका भी हम जिक्र करेंगे, काफ़ी बढ़िया उनका भी रोल रहा है इस प्रतियोगिता में। जिस तरह से लाइव कास्ट किया जा रहा है, अंतिम क्षणों तक हमारे युवराज धुले, राकेश इरमाली, विघ्नेश धुले, स्कोर हमारे मनोज वाघ, उनकी भी हम सराहना करना चाहेंगे। जिस प्रकार लाइव कास्ट दिखाया जा रहा है, जब छक्का लगाया था बल्लेबाज ने हवा में रोड के उस पार, तो उस गेंद को आखिर तक लैंड होने तक दिखाई दिया था स्क्रीन के ऊपर। ये उनका हार्ड वर्क है, मैं सर कहूँगा कैमरामैन की काफ़ी मेहनत है। गौरव सावंत की तो बात अलग ही है, काफ़ी कम समय में जो ऊंचाई उन्होंने तय की है वो काबिल तारीफ है, मेहनत है उनकी। लेकिन नाइक सर, मैं गौरव सर के बारे में बिल्कुल बताना चाहूँगा, बोलते बहुत कम है लेकिन काम बहुत ज़्यादा करते हैं। अगला मुकाबला रायगढ़ बनाम सनराइज सांगे, जो टीम अभी खेल रही है उनके बीच में होगा। इस बात पर दोनों कप्तान बिल्कुल ध्यान दें।
चलेंगे दोस्तों, हमारे ऑफिशियल भी मैदान पर पहुंच चुके हैं। दोपहर के खाना खाने के बाद दर्शक बिस्तूस बैठे, जो दर्शक यूट्यूब के जरिए इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं घर पे बैठ के, मैं मचिंद्र पाटिल आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। सीधा गोवा से सीधा प्रसारण किया जा रहा है इस एसपीएल का। गोवा की आन बान और शान, ये है एसपीएल की पहचान। मजा आएगा मुकाबले में। 90 रन का लक्ष्य, डू और डाई का मुकाबला दोनों टीमों के लिए। गोवा पुलिस के लिए तो ये मुकाबला खतरे की घंटी बनेगी, क्योंकि इस मुकाबले को जीतना उनके लिए अब इतना आसान नहीं रहेगा, लेकिन मुश्किल भी नहीं। तो सनराइज संगे टीम ने छुआ रनों का आसमान। गोवा टीम के लिए जीतना नहीं इतना आसान। देखना है दोस्तों, देयर इज नथिंग इन दैट्स वर्ल्ड दैट्स मैन कैन नॉट डू। इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं कि यहाँ पर इंसान नहीं कर सकता। ऑल द बेस्ट बोथ द टीम, शो द गुड गेम। इनिशियल प्लेयर ऑन द फील्ड, स्ट्राइक एंड बैट्समैन समर्थ गावस और नॉन स्ट्राइक बैट्समैन फुनाजी कलुंगुटकर। गेंदबाज दीप्तेश पालकर। अंपायर का इशारा हो चुका है, सिग्नल आ चुका है, मुकाबले को आगाज होता हुआ। पहले गेंद ऑन साइड में इस गेंद को खेल दिया, वहाँ पर अंपायर काफ़ी चौकन्ने थे, उनके एक बगल से एक गेंद गुजर गई। वहाँ पर अंपायर हमारे सुनील झिराने थे लेग अंपायर के रूप में, और यहाँ से मिलेगा महज 1 रन। असलम शेख हमारे अशोक जी नाइक को बधाई दे रहे स्कोरिंग के लिए। क्या अच्छा रोल रहा है। कमेंटर भी हमारे प्रसाद जी भी, वो तो 3 रोल में देखते हैं उनको हम। कभी कभी कमेंट्री करते हैं, कभी कभी डीजे भी बजाते हैं, कभी स्कोरिंग भी करते हैं। गुड जॉब प्रसाद सर, आई प्राउड ऑफ यू। गुड जॉब नाइक सर, प्राउड ऑफ यू। एंड गुड जॉब कृष्णा जी, रियली प्राउड ऑफ यू। 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। दोपहर की कड़ी धूप में ये तेज़ हवा बहती हुई। आज गर्माहट का मौसम नहीं है। 31 तारीख को काफ़ी गर्माहट थी, लेकिन जैसी 2021 का इसकी सुबह देखी हमने, ठंड का माहौल है गोवा में। फुल टॉस गेंद, जगह बने शॉट के लिए यहाँ पर खिलाड़ी बाज से मौजूद है। गेंद लॉन्गर के रीजन में, जब तक गेंद को फील किया जाए समय था बल्लेबाज के पास, और थ्रो देखो यहाँ पर दिया है बिल्कुल विकेट कीपर एंड में जो देना चाहिए। 1 रन के यहाँ पर 1 रन का इजाफा होता हुआ, 3 का यहाँ पर 3 तक स्कोर पहुँचता हुआ। 90 रन का लक्ष्य, 6 ओवर का मुकाबला। लगभग औसत की बात करेंगे तो 15.0 के औसत से रन बनाने लाजमी होंगे। P1 का पहला ओवर, इतनी अच्छी गेंदबाजी, कठिन से दौर से गुजर रहे गेंदबाज, क्योंकि P1 का ओवर चुनौती होता है गेंदबाजों के लिए। पटकी हुई गेंद थी, बैकफुट पर गए, फिर एक बार इस गेंद को कट कर दिया, खिलाड़ी डायरेक्ट देने की कोशिश, लेकिन यहाँ से नहीं दे पाए। 1 रन जरूर मिलेगा। इक्का दुक्का से खासा मैं कहूँगा फर्क नहीं गिरेगा जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है। 90 का लक्ष्य है गोवा पुलिस के सामने, कड़ी चुनौती। मुजरिमों के पीछे भागते भागते आज क्रिकेट के पीछे भाग रहे, थोड़ी सी राहत ले रहे हैं क्रिकेट की इस दुनिया से। नाज है हमारे गोवा पुलिस पर, हमें बढ़िया काम रहा है उनका। और ये देखिए बढ़िया शॉट, कमाल की टाइमिंग, खिलाड़ी वापस तैयार, उनके पहुंच से बाहर गेंद बिल्कुल नहीं है। क्या कमाल का शानदार फील्डिंग, इंटरनेशनल क्रिकेट को यहाँ पर ताजा किया। ऐसा काफी कम देखने को मिलता है। खिलाड़ी वहां पर तैनात थे, उनकी तारीफ करेंगे राकेश की, और यहां से मिलेंगे महज 2 रन। पिंटू परिचय जिस तरह से सॉक्स को ऊपर फोल्ड करते पैंट से ऊपर, उसी तरह से अंदाज में बल्लेबाज ने किए। समर्थ गावस सुपरमैन जिसे कहा जाता है, बढ़िया खिलाड़ी है, ताकत तकनीका यहां पर बिल्कुल संगम करते हुए गेंद सीमा पार, शानदार पहला छक्का। सांगे टीम ने तो उनका स्कोर था 9, यानी कि 3 रनों से आगे बढ़ रही है इस समय गोवा पुलिस। और शायद तो मच्छिंद्र फर्क इस बात का रहेगा कि वो 90 रन आपको चेस करने पड़ेंगे। हाँ, ये भी बात जरूर है। 90 रन चेस करने के लिए आपको हर ओवर में 2 शॉट चाहिए मैदान पर, जो काम कर जाए। लेकिन कृष्णा जी, हमने पहले भी जिक्र किया था, हम कमेंट्री बॉक्स में बैठ के बड़ी आसानी से मीठी मीठी बातें करते, लेकिन जब मैदान पर जाते तो इतना आसान भी नहीं होता यहाँ पर। बिल्कुल, लेकिन गोवा राज्य की सबसे बड़ी टीम है गोवा पुलिस, जिस टीम का नाम है, जिस टीम का दबदबा है। 81 की अभी भी आवश्यकता बची हुई 5 ओवर में, अभी भी 3 रनों से आगे बढ़ती है गोवा पुलिस टीम इस मैदान के ऊपर। पहले ओवर में जगह बनाई शॉट के, लेकिन समझ नहीं पाए, अजीब और गरीब शॉट का सिलेक्शन किया, चयन किया यहाँ पर, और बहुत ही बढ़िया यॉर्कर गेंद, पहली सफलता मिलती हुई। लौटना होगा बल्लेबाज को, और पारी का अंत हुआ पुनाजी
कलंगोटकर का 3 गेंदों का इस्तेमाल कर कर महज 2 रन का इजाफा, बढ़िया विकेट। और शायद मच्छिंद्र मैं यही कहूंगा कि सबसे बड़ा खेल इस वक्त ये रहेगा, नॉस्टेक का जो खिलाड़ी है उस पर टीम का सबसे ज़्यादा दारोमदार रहेगा। जब तक वो खिलाड़ी सामने से खड़ा रहेगा, पूरी गोवा राज्य की टीम को, मतलब गोवा पुलिस टीम को पता है कि तब तक मैच कभी भी मतलब जीतने की ताकत इसके बल्ले में और क्षमता है, और वो काबिल तारीफ है। निश्चित कृष्णा जी, लेकिन हमें समय के साथ भी चलना है, हमें नहीं भूलना चाहिए। वी शुड गो अलोंग द टाइम, क्योंकि टाइम के साथ भी चलना चाहिए। समय आपके पास 5 ओवर का है, 5 ओवर में 81 रन भी बनाने हैं, तो रनों की रफ्तार भी बनानी है और विकेट को भी टिके रखना है। पड़ेगा निश्चित तौर पर जिस तरह से हम बात कर रहे थे, बल्लेबाजों की बड़े शॉट की तमन्ना रखते हैं बल्लेबाज, लेकिन गेंदबाजी भी उफान पर चल रही है, सटीक लाइन पर गेंदबाजी की जा रही है, बल्लेबाज को खुल कर खेलने का कोई मौका नहीं दिया जा रहा है। और गेंदबाजों को पता है कि जितनी देर वो नॉस्टेक का खिलाड़ी नॉस्टेक पर तैनात रहेगा, शायद उतनी देर उतना समय मिलेगा वापसी करने का। नए बल्लेबाज मैदान पर आते हुए समीर, गेंदबाजी में आते हुए समीर, ड्राइव किया इस गेंद को, खिलाड़ी वहां से मौजूद है, शॉट में मिड विकेट से गेंद जाती हुई, खिलाड़ी दूसरे यहाँ पर बैकअप में आते हुए, लेकिन थोड़ी सी हड़बड़ी मचती हुई, 2 रन के साथ टीम का स्कोर यहाँ से बनता हुआ, इक्का दुक्का से यहाँ पर स्कीम का स्कोर बढ़ता हुआ 14 पर आता हुआ, 1 विकेट के नुकसान पर। 90 रनों का लक्ष्य, जो कि काफी कड़ा लक्ष्य है, कड़ी चुनौती यहाँ पर, टारगेट इज स्टीप, बड़ा टारगेट कहा जाएगा, लेकिन बल्लेबाजी गोवा पुलिस के अंदर क्षमता है। देखा उनका खेल हमने इस प्रतियोगिता में, बढ़िया आ रहा है प्रदर्शन उनका, देखना है कहाँ तक ये मुकाबला छूटेगा। दर्शक तो इस प्रतियोगिता का लुत्फ उठा रहे हैं दोपहर के जलपान के समय। स्वागत है आपका सभी का इस प्रतियोगिता में, एसपीएल में। ये देखिए शॉट को बनाने की कोशिश की जा रही है, तमन्ना है उनकी बड़े शॉट खेलने की, लेकिन गेंदबाजी की मैंने अभी भी जिक्र किया था कि गेंदबाजी सटीक लाइन पर हो रही है, बढ़िया गति के साथ दिशा का भी यहाँ पर चयन किया जा रहा है, और यही कारण है कि रन की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ती हुई पारी का दूसरा ओवर प्रगति पर, और टीम का स्कोर यहाँ पर पहुंचता हुआ 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 15 रन। अशोक जी नायक इस समय स्कोरिंग की भूमिका निभाते हुए, स्वागत है आपका, बढ़िया किरदार रहा आपका भी इस प्रतियोगिता में। ये देखिए बल्ले का अंदरूनी हिस्सा, गेंद विकेटों के पीछे आती हुई, क्या एफर्ट था विकेट कीपर का, पर अपने आप को झोंक दिया था, कुछ समय के लिए नयन मोंगिया की यादों को ताज़ा किया था, MS धोनी की यादों को ताज़ा किया था उन्होंने, 1 रन का इजाफा हुआ। बहुत कुछ देखा इस प्रतियोगिता में हमें, जिस तरह से इंटरनेशनल मैचेस में कैचेस लपके जाते हैं, जैसे शॉट खेले जाते, पिछले मुकाबले में क्या नज़ाकत भरे शॉट देखे, जब प्रसाद सर और अशोक नाइक साहब कॉमेंट कर रहे थे, हम सुन रहे थे आपको बहुत ही करीब से, बढ़िया शॉट दिखाए थे वहाँ पर। इस बीच ये अगली गेंद, तैयार थे बल्लेबाज, फिर एक बार बल्ले का बाहरी किनारा लेकर विकेटों के पीछे निकलती हुई, लगातार बड़े बल्लेबाज बड़े शॉट की यहाँ पर चाहत रख रहे बल्लेबाज, लेकिन उनके सपनों को बिखरा जा रहा है, पर हर कदम उनके सपनों को बिखरा जा रहा है, क्योंकि तमन्ना रखती बड़े शॉट की, लेकिन गेंदबाजी भी उसी उपान पर, और उनके साथ साथ फील्डिंग का जो जज्बा है इन खिलाड़ियों का, युवा से सजी टीम है, और हर एक खिलाड़ी के सर के ऊपर जीत का जुनून है, और वो जुनून जज्बा मैदान के ऊपर जोश हम देख पा रहे हैं ये स्पेल में इन सभी टीमों के माध्यम से। इस बीच ये अगली गेंद, दूरी यहाँ बरकरार रखी, चेंज ऑफ पेस, गति को यहाँ पर कम रखा, निचले हिस्से में रखा, आउटसाइड स्टॉप स्टंप डिलीवरी की, बहुत कुछ देखा इस यहाँ पर गेंदबाज इस डिलीवरी में। ओवर की समाप्ति हुई, समापन हुआ दूसरे ओवर का, टीम का स्कोर 2 ओवर की समाप्ति के पश्चात पहले ओवर में थे 12 रन। अब टीम का स्कोर अशोक जी नायक में बताते हुए टीम का स्कोर यहां से बनता हुआ 17 रन, यानी कि जीत के लिए 90 का लक्ष्य है, और उस 90 का लक्ष्य का पीछा करते हुए अब तक स्कोर बोर्ड पर आते हुए 17 रन, जीत के लिए 73 रन की आवश्यकता। कृष्णा जी, और अभी तक मैं कहूँगा बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक है, सिर्फ एक विकेट निकला है, और उनका भी एक विकेट था, जबकि टोटल था 2 ओवर में 18 रन, और सामने से अशोक नाइक का बिल्कुल ना 2 ओवर में उनके 18 थे और इनके 17 है। मतलब क्या क्या कॉम्बिनेशन, मतलब रन रती ठीक ठाक है, विकेट भी ठीक ठाक, मतलब एक ही विकेट दोनों का गया था, लेकिन अभी तक भाई 90 रन आपको चेस करने, वो सिर्फ वो फर्क है। यस, निश्चित तौर पर कृष्णा जी, अब तक गोवा के बीच में चलता है मुकाबला, 4000 दर्शक हमसे जुड़ चुके हैं, पिछले मुकाबले में 12000 तक गए थे दर्शक। मच्छिंद्र टीम के खेमे में बिल्कुल आपाली कलंगुटकर है, विनोद विल्सन सर है, मतलब पीछे बैटिंग है, ऐसा नहीं कि है नहीं, मतलब काफी मैच आखिरी क्षणों तक एक मजा रहेगा इस मैच का। अविनाश, निश्चित तौर पर अविनाश जी स्ट्राइक एंड पर, और गेंदबाजी में आते हुए गोपाल गावस, एक ही, और ये जो 2 आमने सामने टकराव हम देखकर एक ही गांव से, लेकिन एक दूसरे के अगेंस्ट में और एक ही टीम में, ये हम देखते हैं आईपीएल में कई खिलाड़ी अगेंस्ट में होते हैं, लेकिन खेल खेल होता है, इसमें कोई अपना पराया नहीं होता, सामने है तो उसको विपक्ष से समझना है और इसी अंदाज में खेलना है, यही बस दस्तूर है क्रिकेट का।
ये देखिए गेंद को ऑन साइड में खेलने का प्रयास किया था, थोड़ा सा फ्लाई किया था इस गेंद को और यहाँ से मिलेगा महज 1 रन। इक्का दुक्का से रफ्तार बढ़ती हुई टीम का स्कोर 18 रन। इस खेल को हमने अभी काफ़ी एंजॉय किया था। हमारा भी मंशा थी कि इस प्रतियोगिता में कमेंट्री करें, काफ़ी चर्चा सुनी थी, हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ और इस प्रतियोगिता में शरीक होना हमारे लिए भी बड़ी उपलब्धि है। लॉट ऑफ थैंक्स सभी आयोजकर्ता का हम दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, इतना बड़ा मौका मिला हमें। आई एम वेरी लकी टू हैव गॉट अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर दिस इवेंट। थैंक्स अ लॉट। नाउ बैक टू क्रिकेट। यस, ओवर द विकेट, फुल टॉस गेंद, यहाँ पर गेंद को जगह बनाई अंपायर के बिल्कुल बगल से हाई लो करती निकलती हुई गेंद, ये दूसरी मरतबा सुजीत जी राणे वहाँ पर है। अभिजीत तलेकर, राजू दाभोलकर, क्या बहुत ही बढ़िया किरदार रहा इस प्रतियोगिता में। अंपायर ने भी काफ़ी इंप्रेस किया, जिस तरह से यहाँ के हमने रूल्स रेगुलेशन देखे, टॉस भी अंपायर करते, नियम भी उन्हीं को बताते, यानी कि कमेंटर का काम बहुत कम है मैं कहूँगा प्रसाद जी, आधी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। इस बीच अगली गेंद, शांत खेल चलता हुआ दोपहर की इस माहौल में, रिवर्स के जरिए बढ़िया शॉट, कमाल की ताकत यहाँ पर, क्या फुटवर्क था अंपायर का इशारा नो बॉल का और यहां से मिलेंगे 6+1 7 रन। पर खोया गया था, उसके बाद मैच के 9 का इशारा रहेगा और लगभग 80 रनों की जो कि पार्टनरशिप हुई इस जोड़ी के बीच में। मच्छिंद्र 80 रनों की शायद पार्टनरशिप हो चुके हैं उस जोड़ी के बीच में। 9 रन पर पहला विकेट निकला था और उसके बाद एक अच्छी पार्टनरशिप ने अच्छी नींव रखी और मैं कहूँगा वही नींव इस जोड़ी को भी रखनी पड़ेगी मैच में। अविनाश गावस जो अभी भी मैदान पर जिन्हें रिवर्स के जरिए जो शॉट मारा यहाँ पर, क्या तकनीक थी, क्या नजाकत थी, क्या यहाँ पर फुटवर्क था और क्या बॉडी का बैलेंस था। बढ़िया शॉट, क्लासिकल टाइमिंग था यहाँ पर। 6 रन के साथ रन की कुल संख्या और बढ़ती हुई 7 रन मिले इस गेंद से और कुल मिलाकर टीम का स्कोर पहुंच चुका है पर 26 पर। उछलती गेंद को उछलता जवाब, स्कोरबोर्ड भी यहाँ पर उछलता हुआ। और ये देखिए क्या टाइमिंग है, क्या नजाकत है, बिल्कुल यहां पर तकनीक के जरिए खेल दिया इस गेंद को और यहां से मिलेगा एक और शानदार चौका। यहां पर जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है अविनाश गावस की, उनसे काफी उम्मीद है। देयर इज अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अविनाश गावस, इज अ लेजेंड क्रिकेटर, ही हैज अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस आल्सो। यहां पर ऑन द टर्न खेला इस गेंद को और यह हवाई सफर और यहां से मिलेगा एक और शान। नाइक सर जी, हमने कल भी बात की थी कि इस अविनाश को कोई नाश नहीं कर सकता। मैंने थानेदार फिल्म की वो यादों को भी ताज़ा किया था जितेंद्र के, जिन्होंने इंस्पेक्टर की भूमिका निभाई थी और कहा था कि अविनाश का नाश नहीं कोई कर सकता। और ये अविनाश इस मैदान के ऊपर अब खतरों से खाली नहीं है, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, आसान सा कैच और इस अविनाश के पारी का अंत हो चुका है। जो तहलका मचाया था, तूफान मचाया था, तबाही मचाई थी, वो तूफान अब थम चुका है और कप्तान ने राहत की सांस ली है। 7 गेंदों में 21 रन की शानदार पारी, 300 का बैटिंग स्ट्राइक रन दिखाई दिया यहाँ पर और यहाँ पर अविनाश के पारी का अंत हुआ। बढ़िया बल्लेबाजी, पारी खेले यहाँ पर बढ़िया और अंतिम गेंद अब इस ओवर के अभी भी शेष है। ये देखिए अविनाश ने 21 रन बनाए, फिर भी चेहरे के ऊपर मुस्कान नहीं है
क्योंकि वो जानते हैं इस मुकाबले की अहमियत कितनी है और वो चाहते थे इस मुकाबले को अंतिम क्षणों तक टिके रहे, अच्छे रन बनाए उन्होंने, क्योंकि 7 गेंदों में 21 रन बनाए, 2 छक्के 2 चौके भी दाए, और जो बैटिंग स्ट्राइक रेट था उनका बिल्कुल 300 का बैटिंग स्ट्राइक रेट था। अच्छी बल्लेबाजी। नए बल्लेबाज मैदान पर आते हुए संजय नाइक परिवार की याद आती है। यस, पिछले मुकाबले में उन्होंने 2 छक्के लगाए थे। शुक्रिया नाइक सर इस जानकारी के लिए। गौरव सर ने भी अच्छी जानकारी दी। सभी का काफी बढ़िया किरदार रहा इस खेल में। रायगढ़ टीम के कप्तान से गुजारिश करेंगे, प्लीज गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट मैच। संदीप पाटिल, गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट मैच। ओवर काफी खराब रहा, लेकिन विकेट आखिरकार प्राप्त की, जिसकी तलाश थी, उस विकेट की तलाश थी अविनाश की, वो ले चुके गेंदबाज। जगह बनाई शॉट के लिए, यहाँ पर कमाल की टाइमिंग, गेंद सीमा पार। अंपायर का बस इंतजार किया जा रहा इशारा का, और यहां से मिलेगा सीधा 1 बाउंड 4 रन। एक ओवर में यहां पर रन बने 23। खराब ओवर रहा, क्योंकि इस गेंदबाज ने काफी प्रभावित किया इससे पहले 3 मुकाबले में, लेकिन आपकी बार महंगे साबित हुए, क्योंकि अविनाश ने भी जमकर इस गेंदबाज के ऊपर बड़े शॉट लगाए, और इस पर बल्लेबाज आते हुए उन्होंने भी यहाँ पर अच्छे शॉट लगाए। तो टीम का स्कोर इस ओवर से मिले 23 रन, और टीम का स्कोर 3 ओवर के समाप्त के तत्पश्चात 40 पर पहुंचा है। अब जीत के लिए 50 का लक्ष्य अभी भी पार करना है। यस, जब बल्लेबाजी की तो 3 ओवर में सनराइज सांगेन टीम का स्कोर था 31। उसके विपक्ष में बात करेंगे, गोवा पुलिस का स्कोर है 40, यानी कि गोवा पुलिस इज लीडिंग बाय 9 रन्स। अभी भी आगे चल रही है, 9 रन से आगे चल रही है, 40 रन। लेकिन आपकी बार जो धमाका करना होगा वो 3 ओवर में यहाँ पर बनाने के 50 रन, यानी कि 50 रन बनाने के लिए आपको औसत रखनी पड़ेगी। प्रति ओवर के औसत की बात करेंगे तो एक लंबी औसत यहाँ पर हम देखेंगे, जिस तरह से 16.66 की औसत बरकरार रखनी होगी। नए गेंदबाज मैदान पर आते हुए, खराब गेंदबाजी के बाद अब अच्छे ओवर की तलाश होगी कप्तान को। दीप्तेश गेंदबाज पर आते हुए पालकर, और ये देखिए लॉफ्टेड ड्राइव खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। यहां से मिलेगा मैच 1 रन, दूसरे की कोशिश, लेकिन थ्रो क्या कमाल का था, बैकअप भी अच्छा था विकेट कीपर का। डीप से इतना लंबा थ्रो देना आसान नहीं है, यानी कलाई में जोर भर दिया था उन्होंने। बेहतरीन थ्रो था ऑन द स्टंप, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। स्टार्टिंग पर बल्लेबाज समर्थ गावस पहले नंबर के बल्लेबाज है। 6 छक्का भी लगाया उन्होंने, 4 सिंगल की मदद से यहाँ पर खेल रहे 12 पर, इनकी उनसे काफी उम्मीद हो सकती है। खतरनाक खिलाड़ी, पटकी भी गेंद थी, कट करने की कोशिश, खिलाड़ी बहुत मौजूद, शॉट दरमियान में पा गया यहाँ पर एक और सफलता, और इस सफलता के बाद जश्न मैदान पर हम देख पा रहे हैं। पारी का अंत हुआ, समर्थ गावस का 12 रन की शानदार पारी का समापन हो चुका है। कृष्णा जी क्या कहेंगे, विकेटों का सिलसिला भी जारी हो चुका है, रनों की रफ्तार भी बढ़ानी है, अब यहाँ पर रन भी बनाने हैं, विकेटों को भी रोकना है, यानी कि सांप को भी मारना है, लाठी को भी सुरक्षित रखना है। बिल्कुल मैच थोड़ा सा संकट में है, क्योंकि हर ओवर में लगभग 15 रन जोड़ने पड़ेंगे, इसलिए अटैक करना पड़ेगा। अच्छा, उसी अटैक के अंदाज में बिल्कुल अपना विकेट दे बैठे खिलाड़ी समर्थ गवस, लेकिन अभी भी खेमे में बैटिंग है पीछे। हमने पहले कहा था भाई मुंह से लेकर पूंछ तलक बैटिंग है, मतलब आखिरी का भी बल्लेबाज आकर। कृष्णा जी, दीप्तेश पालकर का हम बिल्कुल तारीफ करेंगे उस गेंदबाज के, क्योंकि पिछले ओवर में जो 23 रन गए, कप्तान ने उनको मोर्चे पर लगाया, विकल्प कप्तान के सामने था, और कप्तान चाहते कि अच्छी ओवर करे। जो पिछले ओवर में 23 रन गए, उनके यहाँ पर मैं कहूँगा कहीं तो रिकवर करने का प्रयास होगा। लेकिन यही तो खेल है, क्योंकि क्रिकेट यही तो इसे कहते हैं, क्योंकि पल भर में शहजादे फकीर किस तरह से बन जाते हैं, कुछ इस तरह से। देखिए पहले 23 रन दूसरे ओवर में खर्च हुए थे, उसके बाद देखिए दूसरे गेंदबाज ने आकर विकेट दिया, मतलब यही तो काम करना है मैदान पर आज। अपाली कलन गुडकर स्ट्राइक एंड पर आते ही ऑन साइड में खेलने की कोशिश की, ये देखिए बड़ी अपील यहां से, और अंपायर की उंगली आसमान को दिखाती हुई, फिंगर गोज अप बाय अंपायर, इज गॉन, लौटना होगा इनको एक और सफलता। विकेटों का सिलसिला पर जारी हो चुका है। प्रेशर मैदान पर 15 रन अगर बढ़ती और बना देना तो आक्रमण करना पड़ेगा, उस प्रेशर में जल्दी विकेट गंवाते जा रहे हैं। कृष्णा जी, हम अक्सर बात करते कि क्रिकेट में मनोवैज्ञानिक दबाव, और हम इस बात का भी जिक्र करते हैं कि पुलिस के मार से पुलिस का डर ज्यादा होता है। वो आत्मविश्वास भरी यहाँ पर जो मनोवैज्ञानिक दबाव हम देख पा रहे हैं, वो काफी हद तक दबाव उनके ऊपर दिखाई दे रहा है। हाँ बिल्कुल,
वो थोड़ा सा दबाव, लेकिन अब विनोद विल्सन सर आ चुके हैं मैदान पर। बैटिंग इनके पास भी बहुत ज़्यादा है, पीछे बैटिंग है, लेकिन आज सिर्फ इतना कहूँगा जो आज खेलेगा वो काम करेगा मैदान पर, क्योंकि दोनों टीमों को पता है बिल्कुल इस वक्त मतलब बिल्कुल सांगेन टीम को पता है कि ये मैच किस तरह से चल रहा है। दीप्तेश इज ऑन द हैट्रिक, हैट्रिक के कगार पर है यहाँ पर। हैट्रिक के दहलीज पर जब गेंदबाज होते हैं तो बल्लेबाज के मन में कुछ अलग से सोच विचार होते, लेकिन जैसे ही विनोद विल्सन मैदान पर है, नॉन स्ट्राइक पर जो बल्लेबाज खड़े थे संजय नाइक जो चौथे नंबर के बल्लेबाज हैं, वो उनसे रूबारू कर रहे, बता रहे किस प्रकार खेल करना है, किस तरह आगे बढ़ना है, हौसला अफजा कर रहे हैं और उनको कुछ नसीहत देते हुए ये होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए मैदान के ऊपर, एक दूसरे को संभाल कर आगे बढ़ना है, कदम कदम बढ़ाना है, खुशी के गीत गाने हैं, यानी कि कदम कदम बढ़ाना है, मुकाबले को हासिल करना है। बढ़िया मुकाबला, ये देखिए ताकत का चयन के यहाँ पर, बढ़िया शॉट, कमाल की टाइमिंग तो नहीं कहेंगे, लेकिन गेंद जा रही है लॉन्ग के ऊपर, लॉफ्टेड ड्राइव दिखाया यहाँ पर और यहाँ से मिलेगा महज 2 रन। 2 रन के साथ शुरुआत करते हुए और टीम का स्कोर पहुंचता हुआ 43 के ऊपर। 90 का लक्ष्य है और टीम का स्कोर यहाँ से बनेगा 43। विकेटें काफी गिरी है, 4 विकेटें गिरी यहाँ पर। सेकंड पर बल्लेबाज विनोद विल्सन अच्छे बल्लेबाज, स्टांस देखिए उनका अलग स्टांस है, स्टांस से पता चलता है कि खिलाड़ी में कितनी काबिलियत होती है। और ये देखिए दिशा से भटकती हुई गेंद, कृष्णा जी इस गेंद को हम ये भी कह सकते हैं कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 की गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चल रही है, काफी लंबा इस गेंद को रिलीज किया। सामने विनोद विल्सन है, विनोद विल्सन कभी ज्यादा बोलते नहीं है, लेकिन जब भी उनका बल्ला बोला ना तो सामने वालों को उन्होंने प्रेशर में कर दिया, इतनी बढ़िया बैटिंग करते हैं। क्या बात है, देखना है, तारीफ तो काफी हो चुकी है विनोद जी विल्सन की। ये देखिए राइस डिलीवरी, काफी उछाल गेंद में बल्लेबाज जब बैकफुट पर आते हैं तो गेंदबाज ने अपने कंधों का इस्तेमाल किया, गुड लेंथ फॉर सेट गेंद को टेक ऑफ किया और राइजिंग डिलीवरी देखने को मिली, जो हमेशा प्रसाद जी इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे डॉट गेंद खेली, गोवा पुलिस में हलचल मचती हुई, मोटिवेट करती हुई उनको। डॉट गेंद की समाप्ति में काफ़ी कुछ हलचल मचती है मैदान पर और एक और अच्छी गेंद का चयन किया। वेरिएशन देखिए यहाँ पर, पहली गेंद बाउंस देखी, उसके बाद ये आउटसाइड स्टॉप स्टंप दिखाई दी, बल्लेबाज की फुटवर्क को पहचान कर गेंदबाज की ओवर की समाप्ति, एक सफल ओवर की समाप्ति हुई है, क्योंकि इस ओवर से मिले 2 सफलता और महज रन खर्च किए 4 रन। क्या गजब का ओवर रहा, पहले ओवर में 23 रन थे और इस ओवर से मिले 4 रन, क्योंकि जो 23 रन गए थे उनको रिकवर करना बेजरूरी था। कप्तान की सोच थी, नींव थी और उसी अंदाज के ऊपर, उसी आत्मविश्वास के आधार पर इस गेंदबाज के ऊपर भरोसा जताया था और भरोसे काबिल गेंदबाज की मैदान पर। एक बहुत खूबसूरत गेंदबाजी सर जी मच्छिंद्र, क्योंकि इस वक्त अगर बताओ ना मच्छिंद्र सर जी, तो अब टोटल थोड़ा सा बड़ा है, टोटल थोड़ा सा बड़ा बैग रह चुका है, अब आक्रमण ही करना पड़ेगा, अब कोई ऑप्शन नहीं, मारो या मर जाओ, ये सवाल सीरीज में, क्योंकि अगर इस प्रतियोगिता में अपने आप की छाप छोड़नी है तो आज आक्रमण करना पड़ेगा। प्रति ओवर लगभग 15-20 रन मेरे अंदाज से बनाने पड़ेंगे। 12 गेंदें 47 की आवश्यकता, प्रति ओवर 23 की आवश्यकता यहाँ पर 23.5, यानी कि हर गेंद के ऊपर चौके की आवश्यकता लगेगी इस मैदान पर बल्लेबाजों को। पुष्पशील गेंदबाजी में आती हुई अच्छी गेंद थी, यहाँ पर गेंद को निचले हिस्से में रखा, पुलर लेन की गेंद थी, निचले हिस्से में रखते हुए बैट और यहाँ से पैड सेट कराई गेंद, अंपायर इशारा करते हुए लेग बाइज का। 11 गेंदें जीत के लिए 46 रन की आवश्यकता। यही होता है जब आप टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का प्रयास करते हैं और जब दूसरे सत्र में आप रनों को चेस करते हैं तो वो मेंटेन रखना, करंट रन रेट मेंटेन रखना बेहद जरूरी होता है, जो कि अब मुश्किल बन रहा है। बढ़िया शॉट, कमाल की टाइमिंग, खिलाड़ी वहां से मौजूद और ये देखिए अंतिम क्षण में फैसला किया और ये शानदार रिले कैच यहाँ पर, बिल्कुल वेस्ट इंडीज स्टाइल यहाँ पर लिया। इस कैच को देखकर प्रसाद जी, मैंने पहले भी कहा था कि जिस तरह से इंटरनेशनल मुकाबले में हमने जो देखे कैचेस, फील्डिंग, शॉट्स, वही एसपीएल में हम देख पा रहे हैं। बढ़िया है ये एसपीएल का मंजर। यस, रायगढ़ टीम के कप्तान से गुजारिश है, संदीप पाटिल उर्फ पप्पू, प्लीज आइए, प्लीज ज्वाइन विद टॉस के लिए। आपको इस मुकाबले में जो टीम जीतेगी उनके सामने आपका मुकाबला होगा। आइए आप स्वप्निल मैदान पर, लेकिन मच्छिंद्र सर जी बिल्कुल थोड़ा सा मैच फंस चुका, क्योंकि वो जो 4 रन का ओवर निकला ना, उस ओवर में थोड़े से गोवा पुलिस थोड़े से पीछे चले गए। यही कृष्णा जी क्रिकेट का दस्तूर है, एक ओवर मैच का नक्शा बदल सकता है, क्रिकेट का दस्तूर है। ओवर था वो
वो ओवर था जिसमें मैच का बिल्कुल नक्शा बदला। यस यस, पूरी तरह से नक्शा बदल दिया यहाँ पर। अब जीत के लिए 10 गेंदे 46 रन की आवश्यकता। हर गेंद के ऊपर आप गेंदबाज का हौसला अफजा हो रहा है। और रायगढ़ टीम के कप्तान से फिर एक बार गुजारिश करेंगे, सार्थक 11 रायगढ़। पुलटास गेंद थी, केवल दिशा दी इस गेंद को, खिलाड़ी वहां पर मौजूद के पहुंच से बाहर गेंद जा रही है यहाँ पर डीप कवर के रीजन में। क्या कमाल की टाइमिंग थी, क्या नजाकत थी, क्या फुटवर्क था, बढ़िया शॉट, गेंद सीमा पर 6 रन। इस छक्के से 50 रन पूरे हुए हैं और ये छक्का यहाँ पर उम्मीद दिला रहा है, उम्मीद का दिया जला है इस छक्के ने कि अभी भी संघर्ष जारी है। और ये देखे इनसाइड आउट, एक और शानदार छक्का, कमाल की पारी, कमाल की पारी यहाँ पर, तारीफ के काबिल, जितनी भी तारीफ कर जाए। बल्लेबाज टाग एंड पर है संजय नाइक, क्या कमाल की बल्लेबाज की उन्होंने, चौथे नंबर के बल्लेबाज है। अब मैदान के ऊपर उनका बल्ला आग उगल रहा है, सूरज यहाँ पर आग उगल रहा है, उसी अंदाज में उनका बल्ला भी आग उगल रहा है। और 12 रन मिले पिछले 2 गेंद से। जीत के लिए बची हुई गेंद है इस बीच ये अगली गेंद, और इस समय ऑन साइड में खेला इस गेंद को लॉफ्टेड के जरिए, खिलाड़ी वहां से मौजूद है लॉन्ग ऑन पर, यहां से मिलेगा 1 रन। दूसरे की कोशिश की, क्या रन बने यहाँ पर संजय जी ने। पिछले 3 गेंदों में कुल मिलाकर 14 रन बने और टीम का स्कोर 90 की आवश्यकता थी। टीम का स्कोर पहुंच चुका यहाँ पर 59 पर और जीत के लिए समीकरण बनेगा 31 रनों की आवश्यकता है। और ये बढ़िया गेंदबाजी, पुलर लेन गेंदबाजी, बल्लेबाज नहीं खेल पाए इस गेंद को और लेग बाइज का इशारा, पैड से टकराई गेंद थी, ऑन साइड में खेलने की चाहत रखी थी बल्लेबाज ने, समय काफी कम मिला, गति अच्छी थी गेंद में, लाइन को बरकरार किया था और सटीक लाइन पर गेंद को पिच किया था। यही कारण था कि यहाँ पर डॉट गेंद की समाप्ति हुई। लेग बाइज के रूप में भले 1 रन मिला, लेकिन यहाँ से सफल ओवर तो नहीं कहेंगे, लेकिन अच्छा ओवर रहा। ओवर की समाप्ति, टीम का स्कोर बनता हुआ 60 रन। आप जीत के लिए 6 गेंदे और जीत के लिए आपको 90 की आवश्यकता है, तो 30 रन की आवश्यकता, यानी कि हार गेंद के ऊपर 5 रन की आवश्यकता। मैंने पहले ही कहा था कि सनराइज संगम टीम ने छुआ रनों का आसमान, गोवा टीम के लिए जीतना नहीं इतना आसान। शुरुआत अच्छी हुई थी गोवा टीम की, लेकिन जो पिछला चौथा ओवर रहा उसमें 4 रन आए, 2 सफलता उसमें आए और यही कारण था कि वो ओवर इस प्रतियोगिता का, इस मैच का करवट लेने वाला ओवर रहा। जीत के लिए 6 गेंदे और 30 रन की आवश्यकता। और बिल्कुल मच्छिंद्र पाटिल सर, पहले 2 ओवर में अगर एक बड़ा शॉट निकलता है तो मैच आखिरी तलक जाएगा। हाँ, निश्चित तौर पर इसमें तो संदेह नहीं है। 6 गेंदे 30 रन की आवश्यकता है, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, संघर्ष जारी है गोवा पुलिस की ओर से। और गेंदबाज को सिर्फ 2 गेंदें डालनी अच्छी है 6 में से। हाँ, वो तो भी है, उनको भी मौका है, उनके पास भी अवसर है। गेंदबाजी में आते हुए गेंदबाज दीपराज, स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज है संजय नाइक, सेट हुए बल्लेबाज है, अच्छी बल्लेबाज की, प्रभावित किया सभी को बल्लेबाजी से। 21 पर खेले व्यक्ति के स्कोर से और ये गेंद निचले हिस्से में रही, पूरी तरह से निचले हिस्से में रहे, बल्लेबाज के पास कोई मौका नहीं था। अनएक्सपेक्ट डिलीवरी कहा जा सकता है, क्योंकि बल्लेबाज को लगा गेंद में उछाल होगा, इस गेंद को बड़ी इत्मीनान के साथ लॉन्ग ऑन से हम क्लियर करेंगे, लेकिन जो हम चाहते वो कभी लाइफ में होता नहीं है, वो हम चाहते हो जीवन में कभी होता नहीं दोस्तों। इसी का नाम है संघर्ष, इसी का नाम है जिंदगी। 5 गेंदे, जीत के लिए 30 रन की आवश्यकता। मुकाबला करवट ले चुका है, मुकाबला करवटें बदल चुका है। ये देखिए रुका और इसके बाद ये पुल सक्सेसफुल और यहां से मिलेगा सीधा 6 रन। संघर्ष अभी भी जारी है, बता रहे कि हमने अभी भी हार नहीं मानी है, क्योंकि 4 गेंदें बची है और जीत के लिए अभी भी 24 रनों की आवश्यकता है, यानी कि 4 गेंद में 4 छक्के मुमकिन है। यस, इज इट पॉसिबल ऑन द पेपर? नो डाउट, कुछ भी मुमकिन है क्रिकेट में। और जिस तरह से बात करेंगे संजय की, निजी स्कोर भी उनका काफी बढ़ चुका है, 3 छक्के दिए इस बल्लेबाज ने और 21 पर खेल रहे। क्या योगदान रहा, बढ़िया योगदान रहा उनका प्रतियोगिता में और इस मैच में भी। आपकी बार बिल्कुल नहीं, अब यहां से मुकाबले में मोहर लगेगी शायद, क्योंकि 3 गेंदे 24 रन ऑन द पेपर नॉट पॉसिबल। अब 3 गेंदे 24 रन, प्रयास अच्छा रहा, मैं तारीफ करना चाहूंगा संजय जी नाइक की, जिस तरह से बल्लेबाज की उन्होंने, बढ़िया प्रदर्शन रहा। समर्थ गावस का भी अच्छा प्रदर्शन रहा और साथ साथ अविनाश गावस का भी शानदार प्रदर्शन रहा। प्रभावित किया उन्होंने इस मुकाबले में, संघर्ष काफी कड़ा था, इसमें कतई दोहरा नहीं है। ये देखिए कॉटन गेंद और यहां से मिलेगा विकेट नंबर 1 और क्या यहाँ पर फॉलो थ्रू, क्या बैलेंस था और यहां से विकेट नंबर मिलता हुआ 6ठा विकेट का नुकसान। अब इस मुकाबले में क्या बचा है, तो रस्म निभाई जाएगी। 2 गेंदें बची है और 24 की आवश्यकता है। गोवा पुलिस की हम बात कर रहे थे, हमें नाज है उनके ऊपर,
क्योंकि गोवा पुलिस ये काम ऐसा करती है जिसके कारण ये पूरा गोवा शांत, मैं कहूँगा शांत होता है। जिस तरह से पुलिसों का काम रहता है, काफ़ी बढ़िया काम रहा है। कोरोना के तहत हमने देखा है उनके काम को, काफ़ी नज़दीक से देखा है। अपने परिवार से दूर रहकर समाज की सेवा करना, सदरक्षण नायक खल निग्रह कहा जाता है। स्वयं की स्वयं का रक्षण कर दूसरों के समाज के लिए हमेशा तत्पर रहना, ये गोवा पुलिस का काम है। आई प्राउड ऑफ यू गोवा पुलिस, हमें सार्थ अभिमान है आपका। 2 गेंदें जीत के लिए 24 की आवश्यकता। और यहाँ से डॉट गेंद की समापन। दीपराज गावस ने भी यहाँ पर प्रभावित किया गेंदबाजी से, अच्छी गेंदबाजी रही उनकी। और बल्लेबाजी क्या रही थी यहाँ पर शंकर गावकर और भरत अर्कस की, क्या लंबी साझेदारी थी उनकी। 76 रनों की साझेदारी और इसी के बलबूते पर 89 रन बनाया उन्होंने मैदान पर, जिसके तहत जीत उनके कदमों पर हो यहाँ पर। और यहाँ से मिलेगा 6 रन। तो ये मुकाबला 17 रनों से, ये मुकाबला 17 रनों से गोवा पुलिस हार चुकी है। कोई बात नहीं, अच्छा प्रदर्शन आपका, प्रभावित किया सभी को आपने खेल के जरिए, बहुत बढ़िया प्रदर्शन आपका। और इस स्पेल में हिस्सा लेने के लिए आपका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। जो आपने हमें सहयोग दिया उसके लिए भी दिल की गहराई से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। जीत की बधाई देंगे सनराइज सांगे टीम को, अच्छा प्रदर्शन रहा उनका। और जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया, सनराइज सांगे टीम के दोनों बल्लेबाज, हुनर बल्लेबाज, जिनकी चर्चा करेंगे, शंकर गावकर और भरत आकस की। शंकर गावकर मैन ऑफ द मैच के हकदार, 43 रनों की लाजवाब शानदार पारी, लगातार 4 छक्के दाए थे इस बल्लेबाज ने, और कुल मिलाकर 5 छक्के 2 चौके और 43 रनों की शानदार पारी। और जब उनको 50 रन बनाने का मौका था तो फुल टॉस भी मिली थी, लेकिन फुल टॉस के ऊपर वो मोहर नहीं लगी जो 50 पूरे करे। हेलो, ऋषिकेश सायगाळकर यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते आपण हा सामन्याचा सामनावीरचा पुरस्कार द्यायचा आहे। शंकर गावकर व्हेरी गुड बॅटिंग आणि खूप जबरदस्त इनिंग आपल्या बॅटने दाखवत असताना गोवा पोलीस सारख्या बलाढ्य संघासमोर एक मोठं लक्ष इथे उभारलं, त्यामध्ये 43 धावांची अप्रतिम इनिंग आणि जबरदस्त 5 षटकार आणि 1 चौकारच्या मदतीने आपली खेळी सजवली। ऋषिकेश साळगावकर यांना विनंती करतो आपल्या शुभ हस्ते आपण हा अवॉर्ड द्यायचा आहे। अभिनंदन शंकर, डेंजरस इनिंग अँड विस्फोटक फलंदाजी पाहायला मिळाली ती शंकर गावकरची। रईस खान आमचे जे ऑफिशियल फोटोग्राफर यांच्या माध्यमातून आम्ही इथे हा एक छोटासा फोटो इथे कव्हर करतो मॅन ऑफ मॅचचा अवॉर्ड देत असताना। शंकर काय म्हणशील, 2 शब्द पण जास्त नाही। शंकर, जो संघ आहे तो म्हणजे सांगेम, सनराईज सांगेम आपल्या जवळचा संघ आहे, आणि असं स्वप्न कधी बघितलं होतं की सांगेम प्रीमियर लीगमध्ये खेळाडू लोकल आम्ही घेऊन किंवा लोकल संघ खेळ घेऊन आम्ही पुढच्या फेरीपर्यंत प्रवेश करू? तशें काय ना, मी सगळे लोकला घेऊन खेळटाले। पयलीं आमी बारीक बारीक खेळटाले टोर्नामेंट, आतां चान्स मेळ्ळ्यावर खेळटा आमी। या अगोदर तुम्ही काल जेव्हा खेळला तेव्हा खूप चांगला परफॉर्मन्स पाहायला मिळाला, आणि सांगेम प्रीमियर लीगच्या तुम्ही अशा लेवलला जाऊन पोहोचला जिथे तुम्ही 1 सामना पराभूत आहे, 1 सामना जिंकलाय, आणि चांगली फाईट पुढच्या सामन्यात तुम्हाला निश्चितच करायची आहे, ती म्हणजेच सार्थक सारख्या बलाढ्य संघासमोर। सांगे SPL बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, इसीलिए हम अभी नेक्स्ट मैच में पूरा 100% देंगे। और खास करके कौन से प्लेयर हाईलाइट करना चाहेंगे जिन्होंने आपका साथ बखूबी निभाया इस राउंड तक पहुंचने के लिए? भारत आर्कस। थँक्यू व्हेरी मच। जास्त बोलत नाही आहे आणि त्यांचा परफॉर्मन्स त्यांनी उत्तर दिलं आहे। आपण वळूया पुढच्या सामन्याकडे। नाणेफेक इथे लगेचच होईल, ते म्हणजेच सनराईज सांगे वर्सेस सार्थक 11 रायगड या 2 संघांमध्ये। ऑल द बेस्ट दोन्ही संघांना हार्दिक शुभेच्छा या पुढच्या सामन्यासाठी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रसाद जी। SPL 2020-21 का यादगार सफ़र अभी धीरे धीरे अंतिम चरणों में आ रहा है। सफ़र कल इस प्रतियोगिता का अंतिम दिन होगा और कल आपको जवाब मिलेगा इस प्रतियोगिता की ये ट्रॉफी कौन सी टीम यहाँ से उठाएगी। बढ़िया मंजर रहा, बढ़िया
इस प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने भी हमें सहयोग किया। जहाँ तक बात है ऑफिशियल के यानी कि अंपायरों की, कमेंटर, स्कोरर, हमारे डीजे मास्टर, ऑर्गेनाइजर और जिस तरह से टेनिस क्रिकेट .in सभी का बढ़िया योगदान रहा इस प्रतियोगिता में। और इसीलिए तो एसपीएल की चर्चा 365 दिन की जाती है। आने वाले 15 साल का यादगार सफ़र रहा है। 200 रुपये से प्रतियोगिता की शुरुआत हुई थी। तो टॉस हो चुका है, ऑफिशियल हमें बताएंगे। तो सनराइज सांगे टीम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी की। थकान महसूस कर रहे थे, अभी फील्ड कर रहे थे, इसके लिए टॉस जीतकर उन्होंने बल्लेबाजी का फैसला किया। तो सार्थक 11 रायगढ़ इस टीम को पहले फील्ड करने का मौका मिला टॉस हारने के बाद भी, क्योंकि सनराइज सांगे टीम ने टॉस जीतकर ये बल्लेबाजी करने का फैसला किया। अभी भी फील्डिंग कर रहे थे, इसके लिए उन्होंने जो फैसला किया वो अच्छा रहा है। और सार्थक टीम के यहाँ पर नीलेश दादा जो पैकर से टीम का, उनका भी स्वागत करना चाहेंगे। और आने वाले दिन में रायगढ़ प्रीमियर लीग की भी घोषणा हो चुकी है, उसका भी चयन करेंगे हम। रायगढ़ प्रीमियर लीग आने वाले 2 फरवरी से लेकर 8 फरवरी तक होगी प्रतियोगिता, उसका भी इंतज़ार किया जा रहा है। कई सी बड़ी बड़ी प्रतियोगिता होना शेष है जिसका इंतज़ार किया जा रहा है क्रिकेट की परिभाषा में कहेंगे तो। जुड़ेंगे कमेंट्री बॉक्स में, अशोक जी नाइक हमारे साथ जुड़ेंगे। 6 ओवर का मुकाबला होगा, कल की प्रतियोगिता का हम इंतज़ार करेंगे। देखिए काफ़ी शानदार माहौल है, ये ध्वज लहराते हुए अपनी सफलता को बयान करते हैं एसपीएल के 15 पास सीजन 24 टीमें कुल मिलाकर हिस्सा ले चुके प्रतियोगिता में। कहीं के सपने बिखर चुके हैं, कहीं के सपने यहाँ पर साकार हो चुके हैं, लेकिन सभी टीम का जो आखिरी सपना है वही सपना इस ट्रॉफी को उठाना, चमचमाती चांदी की ट्रॉफी। तो काफ़ी बढ़िया मुकाबला और बड़ा मुकाबला होने की संभावना जताई जा रही है। जिस तरह से मुकाबले की हमने चर्चा की है, काफ़ी बड़ा मुकाबला होगा। सनराइज सांगे टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और सार्थक 11 रायगढ़ टीम को अब मौका मिला फील्डिंग करने का। रायगढ़ टीम ने इससे पहले मुकाबला खोया है, तो ये मुकाबला उनके लिए
काफ़ी अहम रहेगा। दोनों टीमों के लिए मुकाबला काफ़ी इम्पोर्टेंट यानी कि काफ़ी अहमियत रखेगा मैदान पर। हमारे ऑफिशियल तैयार है। ऑफिशियल आर गेटिंग रेडी नाउ। टॉस हैज बीन डन एंड सनराइज सांगेम टीम ऑन द टॉस इलेक्टेड बैट फर्स्ट। देखिए प्रसाद जी, कितना अच्छा दृश्य मैदान पर हम देख पा रहे हैं। अनुपम दृश्य है। तेज हवा बह रही है। खिलाड़ी वार्म अप करते हुए, क्योंकि ये मुकाबला काफ़ी अहमियत रखता है दोनों टीमों के लिए। जीत काफ़ी अहमियत रखेगी इस मैदान के ऊपर इन दोनों टीमों के लिए, क्योंकि दोनों टीमों ने एक एक मुकाबला पहले गंवाया था। इससे पहले रायगढ़ ने गंवाया था। बढ़िया मुकाबला हुआ था वो। काफ़ी दर्शक हमसे यूट्यूब के जरिए जुड़ चुके थे। तमन्ना काफ़ी थी इस मुकाबले से, लेकिन जो मुकाबला फिनिश किया वो बढ़िया रहा था। सभी आयोजकर्ता का, कैमरामैन हमारे, डीजे मास्टर, tenniscricket.in, उनकी पूरी टीम, गौरव सावंत की, सभी का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। इस प्रतियोगिता में छठे दिन में काफ़ी बड़ा सहयोग रहा है उनका इस प्रतियोगिता के तहत। और खिलाड़ियों का खास तौर पर मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, उनके कोच का, उनके मैनेजरों का। जिस तरह से उन्होंने सहयोग किया है इस प्रतियोगिता में, हमें दिल की गहराई से हम उनका शुक्रिया अदा करेंगे। 24 टीमें इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले चुके हैं। पूरे भारत देश से खिलाड़ी यहाँ पहुँचे, एसपीएल का लुत्फ उठाया। और एसपीएल का कल होगा आखिरी दिन। कल पूरा स्टेडियम खचाखच भरा होगा। एतवार का दिन है, संडे का दिन है, और बड़े इत्मीनान के सामने इस क्रिकेट का हम लुत्फ उठाएंगे यूट्यूब के जरिए। देखिए ऑफिशियल मैदान पर जा रहे हैं। बिल्कुल टीम तैयार है। रायगढ़ टीम वार्म अप करती हुई। टॉस हारने के बाद भी उनको मौका मिला फील्ड करने का। अरेबिक जोड़ी मैदान पर बिल्कुल तालियों के गूंजों के साथ मैदान पर उतर रही है। अभी जो उन्होंने मुकाबला गोवा पुलिस के सामने खेला, 89 रन बनाए, वो जोश और जुनून लेकर मैदान पर या आरंभिक बल्लेबाज मैदान पर पहुंच चुके हैं। हमारे ऑफिशियल मैदान पर जा रहे हैं। क्या अनुपम दृश्य है मैदान के ऊपर। ठंडी हवा बहती हुई, दर्शक इत्मीनान से बैठे हुए, दोनों खिलाड़ी यहाँ पर, दोनों टीम के खिलाड़ी तैयार इस मुकाबले के लिए। बढ़िया मुकाबले की हम उम्मीद कर रहे हैं। हमारे दोनों कमेंटेटर्स भी तैयार है, प्रसाद जी परब और हमारे अशोक जी नाइक भी आपसे जुड़ेंगे। बढ़िया अनुपम दृश्य बीच मैदान पर हम देख पा रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि हम किसी स्टेडियम में इंटरनेशनल मुकाबले में हम कमेंट्री कर रहे हैं। ये यहाँ से हमें बिल्कुल एहसास हो रहा है जिस तरह से अनुपम दृश्य इस मैदान पर है। लग्जरी ग्रीनेज मैदान पर देख पा रहे हैं। आउटफील्ड काफ़ी यहाँ पर क्विक है, और जिस तरह से ध्वज लहरा रहे हमारे अगल बगल में, कि ये झाड़ियाँ, ये तेज़ हवा, ये पंछी लहराती हुए, बिल्कुल बढ़िया माहौल, यानी कि ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर फॉर क्रिकेट। दोनों टीम को आप शुभकामनाएं देंगे। जुड़ेंगे हमारे साथ अशोक जी नाइक। ये देखिए हडल्स किया जा रहा है। रायगढ़ टीम के कोच उनके साथ है। नाना पवार भी है, हमारे प्रदेश वो भी है, नीलेश परदेसी भी है, मैनेजर है टीम के, और चाहते हैं कि मुकाबला कड़ा हो। देयर इज अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम बोथ द टीम। ऑल द बेस्ट फॉर बोथ द टीम। शो द गुड